हेलो स्टूडेंट, आज के विषय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 5वां अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे लौह खनिज। जैसे कि आपको पता है बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब हम खनिज का जो मिनरल्स है उनको जब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो उसका जो पहला आधार था वो था धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज को जो है अगर हम विभाजित करें तो उसमें पहला है लौह खनिज यानी कि लौह धातु खनिज। तो आज हम जो है लौह खनिज या लौह धातु खनिज को के बारे में जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लौह खनिज कौन से खनिज होते हैं, मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन पाया जाता है, लौह तत्व जो है वो पाया जाता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो। ऐसे बहुत सारी जो मिनरल्स है जिसमें कि आयरन जो है उनका अंश पाया जाता है, उसे हम लौह खनिज कहते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। लौह खनिज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि ये जो टोटल जो आपके धात्विक खनिज है, उनका अगर कुल प्रोडक्शन है तो उसका 3/4 भाग जो होता है वो इनका कंट्रीब्यूशन होता है, इनका लौह खनिज का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ का मेटालिक मिनरल्स हम निकालते हैं, मान लीजिए कहीं से अगर 100 करोड़ उसका पूंजी है और उससे अगर मेटालिक मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो उसमें 75 करोड़ जो है वो क्या होगा, वो लौह खनिज जो है वो होगा। मतलब कि उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेटालिक मिनरल्स में जो है जो आयरन मिनरल होता है उनका बहुत ही ज्यादा परसेंटेज होता है। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो जो किसी भी जो धातु शोधन जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। तो क्योंकि भारत को जो है इसकी बहुत ज्यादा जो आयरन मिनरल है उसकी बहुत ज्यादा मांग है, और यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक जो है इसकी डिमांड है। तो इन सबको जो है वो पूरा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इनको पूरा की जाती है इससे। और इसके साथ साथ जो होता है वो धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। अब सेकंड हम देखेंगे जो कि आपके मेटालिक मिनरल्स का ही एक और है, वो होते हैं लो अयस्क। लो अयस्क जो है एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। कहने का ये तात्पर्य बच्चों की जो लो अयस्क है वो बहुत ही, और वो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। और इसके साथ साथ अगर हम किसी भी कंट्री की या भारत को भी अगर हम देखें तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका बैकबोन जो है वो ये लो अयस्क है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो मुख्य रूप से इन्हीं पर डिपेंड है। लो अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। तो इंडिया बहुत ही रिच है लौह अयस्क में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है यह पाए जाते हैं और ये संसाधन जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी, मतलब बहुत ही इनकी सुपीरियर क्वालिटी भी जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है। जैसे कि हम इस जो है वो ग्राफ के द्वारा ये समझ सकते हैं। इसमें लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश लिखा है परसेंटेज में कि हमारे जो स्टेट है अलग अलग, तो उनमें कितना परसेंटेज है, कौन से स्टेट में कितना ज्यादा जो है लौह अयस्क पाया जा सकता है। ऐसे तो ये थोड़ा पुराना ग्राफ है, लेकिन फिर भी जो है अगर हम इस समय देखें तो देखिए आप देख सकते हैं कि इस पे जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें उड़ीसा का दिख रहा है। तो 52% जो है वो उड़ीसा है इसमें। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का 16%, कर्नाटक का 14%, झारखंड का 11% और अन्य राज्यों का जो है मिला के 7% है। तो इस तरीके से आप देखिए कि लौह अयस्क उत्पादन में भारत के अलग अलग जो स्टेट है उनका वहां पे जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में यह पाया जाता है। अब मैग्नेटाइट, अगर हम मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का लो अयस्क है। देखिए लो अयस्क में भी जो कुछ कैटेगरी होती है, तो अगर इसकी फर्स्ट अगर हम देखते हैं इसको, तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लो अयस्क है वो होता है। और इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, मतलब 70% जो होता है इसमें आयरन का अंश होता है।
और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो कि विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैग्नेटाइट प्रकार के लो अयस्क का है वो, क्योंकि इसमें 70% जो होता है वो आयरन का अंश होता है और इसमें बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। तो विशेष रूप से किसके लिए बच्चों इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी जो है इंडस्ट्री के लिए, विद्युत उद्योग के लिए। सेकंड जो इसकी टाइप होता है वो होता है, मतलब जो सेकंड इसका क्लास है वो है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तो फर्स्ट जो होता है वो क्वालिटी इनकी जो सबसे बेस्ट है वो मैग्नेटाइट है, और सेकंड में जो होता है वो हेमेटाइट आता है। लेकिन क्योंकि मैग्नेटाइट में हमने देखा कि इसमें 70% तक लोहांश होता है, वही हेमेटाइट में जो होता है 50 से 60% तक ही इसमें लोहांश पाया जाता है। तो थोड़ी सी जो होता है इंफीरियर क्वालिटी है किससे, मैग्नेटाइट से। लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क है जिसका कि बहुत ज्यादा औद्योगिक उद्योग वगैरह जो इंडस्ट्री वगैरह में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। भारत में लो अयस्क की पेटियां, मतलब भारत में लो अयस्क कौन कौन से बेल्ट में पाए जाते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडिशा झारखंड पेटी यानी कि ओडिशा झारखंड बेल्ट में। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लो अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। ये बताया गया है कि ओडिशा में जो होता है, जो सेकंड क्वालिटी का जो हमने देखा है हेमेटाइट होता है, और हेमेटाइट की बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें मिलती है। कहाँ मिलती है, मयूरभंज में और केंदुझर जिलों में बादाम के पहाड़ के खदानों में निकाला जाता है। इसी से सन्नी झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो यहाँ जो होता है, जो झारखंड है उसके सिंहभूम जिले से जो है जो हेमेटाइट है उसका माइनिंग की जाती है, उसको वहां से निकाला जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर के बेल्ट में, तो यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि दुर्ग और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसके अंतर्गत आते हैं, और चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिया पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, और इसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। जो हम इस्पात जो होता है, जो कारखाना है, वो आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट वगैरह भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो यहाँ भी जो इस्पात बनाने के लिए जो भी जो चाहिए क्वालिटी का जो हमें आयरन वगैरह चाहिए वो यहाँ पे विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। तो नॉट इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी देखिए, मतलब ये जापान को भी जा रहा है, और जो साउथ कोरिया को भी जो है हम ये निर्यात कर रहे हैं। फिर है बल्लारी, चित्रादुर्ग, चिक्कमंगलूर, तुमकुरुफु पेटी। ये साउथ में है, कर्नाटक में है, और इस बेल्ट में लो अयस्क की बहुत ही बृहत राशि संचित है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो है ये पाया जाता है। कर्नाटक के पश्चिम घाट में अवस्थित कंद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कंद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं, और लो अयस्क करदम जो है रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र और गोवा पेटी यानी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट को। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, जितना कि अभी हमने पहले देखा, लेकिन फिर भी उसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मारमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। अब हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज भी मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन, मैग्नीज। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10
किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो नॉट कि इसको सिर्फ ये नहीं है कि इसका यूज ओनली फॉर आपके स्टील इंडस्ट्री में हो रहा है मैगजीन का, इसके अलावा भी इसका उपयोग जो है वो पेंट में, दवाई में, कीटनाशक जो है उन सब के लिए भी बनाने में भी किया जाता है। आप यहाँ पे एक फिर से एक आप चार्ट देख सकते हैं और उसके आधार पर आप देखिए इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि मैग्नीज उत्पादन राज्यों का अंश है। तो अगर हम देखें तो उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अगर हम देखते हैं तो ये काफी ज्यादा जो है वो मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 27% जो है वो मैग्नीज यहाँ उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र में 25% है, उड़ीसा में भी इनका प्रतिशत 25% है, वहीं कर्नाटक में 11%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य राज्यों में इनका 2% है। तो इस तरीके से ये भारत के जो है वो जितने भी राज्य है वो दर्शाए गए हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो इस चार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों कि कहाँ पे इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो आप इस चार्ट और इस ग्राफ की मदद से आसानी से देख सकते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों आज हमने सबसे पहले मेटेलिक जो मिनरल्स है उसको देखा, मतलब धातु खनिज को देखा, और उसमें हमने सबसे पहले देखा लोह खनिज को, लोह धातु खनिज को, जिसमें कि लोहा के अंश पाए जाते हैं जिन्हें कि हम लोह खनिज कहते हैं। हमें उन्हें समझने का प्रयास किया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने लोह खनिज, लोह अयस्क और मैग्नीज, इन तीनों ही मिनरल्स के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की।